व्यवहार, हमारे सुबह शाम, हमारी तर्ज जिंदगी, लाइफ स्टाइल हमारा इतना बिगड़ चुका है कि अब हम फकत वोटर लिस्ट में मुसलमान है, फकत हम आधार कार्ड में मुसलमान है, फकत हम वोटर लिस्ट में मुसलमान है, पहचान पत्र में मुसलमान है, आवासीय प्रमाण पत्र में मुसलमान है, पासपोर्ट में मुसलमान है, लेकिन हकीकत में न हमारा किरदार मुसलमानी, न हमारा लिबास मुसलमानी, न हमारी सूरत मुसलमानी, इस्लाम का नामो निशान नजर नहीं आता है। ऐ मेरे दोस्तों याद रखना, दुनिया की कोई और कौम है जो किसी पहचान पत्र से पहचानी जाए, आधार कार्ड से पहचानी जाए? अरे ये तो मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले हैं, इनको अपनी पहचान के लिए किसी आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। इनका कपड़ा ही बोलेगा नबी का गुलाम आ रहा है, इनकी सूरत बोलेगी नबी का गुलाम आ रहा है, इनका कैरेक्टर बोलेगा मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। बस बस बस, जंगल में शेर था, ठीक 2:05 में जाग गया। मस्तान है, मस्तान हर जगह पहुंचता है। आप लोग भी माशाल्लाह मोहब्बत करते हैं हजरात। ये बहुत अफसोस की बात है, लोग कहते हैं जबकि कुरान कहता नेकी करो तो बदला नेकी है। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। अगर सिर्फ इसी पे हम कायम रह जाएं तो इंशाअल्लाह एक भाई दूसरे भाई के लिए गड्ढा नहीं खोदेगा, अगर गड्ढा खोदा हुआ है तो उसे बंद कर देगा। एक भाई दूसरे भाई के लिए रास्ते में कांटे नहीं बिछाएगा, अगर कांटा है तो उसे हटा देगा। एक भाई दूसरे भाई की बर्बादी नहीं चाहेगा, इसलिए कि जैसा करेगा पाएगा, जैसा सोचेगा वैसा पाएगा। हजरात कुरान ने तो साफ कह दिया, नेकी करो अपने भले को, बुराई करो अपने बुरे को, यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे। हजरात ये तो आपके और हमारे अंदर की बात है कि हम अपने लिए कौन सी जगह का इंतखाब करते हैं, हम अपने हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है। अगर दिल में फतूर है, अगर ज़हन परागंदा है, अगर ख्यालात अच्छे नहीं है तो इस आयत करीमा के तर्जमे को सुन करके ख्यालात पाकीज़ा कीजिए, नजरियात पाकीज़ा कीजिए, तसव्वुरात पाकीज़ा कीजिए। गुनाह हो गए हैं माफ, तौबा कर लीजिए और आज के बाद वही काम कीजिए जिस काम के लिए मेरे आला हजरत ने हमेशा दुआ किया, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दो। सुनिए कहां चले, अच्छा जाने दीजिए, आने जाने वाले को छोड़ दीजिए। सुनिए तवज्जो के साथ सुनिए, मैं वक्त की कद्र कर रहा हूं, ठीक है। 2:30 में मैं इंतकाल कर जाऊंगा, दुनिया से नहीं आपके शहर से, आपके यहां से मैं निकल जाऊंगा, यहां से मेरा टाइम हो जाएगा। सुनिए किताबों में लिखा हुआ है, अगर कोई औरत अपने शौहर का कपड़ा धोए मोहब्बत में तो उसमें से जितना मैल निकलेगा तो उतना उस औरत का गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन आज की वाइफ अक्सर परसेंटेज, अगर कपड़ा गंदा है पहले बोलेगी दर्द हो रहा है। हंसने की क्या बात है, दर्द का तो भंडार खुला हुआ है, हर घर में दर्द है, हर घर में दर्द है। आज की औरतें दर्द की फैक्ट्री कैसे बन गई, कपड़ा हाथ से नहीं धोएगी, वॉशिंग मशीन, मसाला सिल पे नहीं पीसेगी, मिक्सर, लकड़ी चूल्हा में डाल के नहीं पकाएगी, गैस सिलेंडर, बैठ के नहीं पकाएगी, खड़ी खड़ी, तब भी कहती है यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है। अब उसके बाद उसका हस्बैंड एक नौकर ला के दिया, कपड़ा धो दो, घर में पोछा लगा दो, ये कर दो, फिर भी वो कहती है तबीयत ठीक नहीं है। मेरे दोस्त अपने अपनी बीवियों को कोई टीवी सीरियल मत देखने दीजिए,
अपने अपनी बीवियों को तस्लीमा नसरीन के साए से दूर रखिए। सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत की किताबों को पढ़ने दीजिए ताकि वो पढ़े समझ जाए कि तुम्हारे आराम व आसाइश के असबाब इतने मुहैया हैं। कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सर, पकाने के लिए गैस सिलेंडर, इतना इंतजाम हो गया, फिर भी तुझे दर्द है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की वालदा मखदूमा फातहे खैबर की ज़ौजाए मोहतरमा बिन्ते मुस्तफा सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फाज़िला हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह अल्लाह अपने बच्चों का काम खुद से करे, उसकी परवरिश खुद से करे, शौहर की खिदमत खुद ही करे, पानी खुद से लाए, खाना खुद ही पकाए, कपड़ा खुद ही साफ करे, चक्की खुद ही चलाए। अरे कमाल तो ये हो गया, इतना काम करने के बाद जब रात आ जाए, बच्चे सो जाए, अपने शौहर की खिदमत में जाए, हुजूर मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, जब इजाजत मिल जाए अब आप जा सकती हो, तो दुनिया में हर बाप की बेटी बिस्तर पे जाती है, मेरे नबी की बेटी मुसल्ला पे जाती है। और फिर ऐसा सजदा कि रात छोटी हो गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे आला, रात छोटी हो गई, सजदा का सजदा पूरा नहीं हो रहा है, उसके बाद भी न दर्द का कहीं मामला है, न मुसीबत का कोई मामला है। हजरात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज की औरत बकवास करने लगे, चूंकि बकवास की का वो उसने कोर्स किया है, उस वक्त कहाँ था, उस वक्त तो मशीन थी नहीं तो वो करती क्या, उस वक्त मिक्सर था नहीं तो पिसती क्या, नहीं था इस वजह से खुद से कर रही थी। अगर ऐसा बोले कनपट्टा झंझना के कह दीजिएगा, ए नादान औरत तेरे दिल में ये ख्याल कैसे आ गया, अरे तू किस साथ की बात कर रही है, तुझे मालूम नहीं दुनिया में कोई ऐसी खातून नहीं है जो सोई रहे और चक्की खुद से चलती रहे, वो नबी की बेटी फातिमा है, सो रही है चक्की चल रही है। अगर मुस्तफा चाहते तो उनके लिए ऐसा इंतजाम होता। हजरात क्या इंतजाम नहीं हुआ, कभी हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा नहीं आया क्या, कभी उनके घर में जन्नत से क्या, कभी उनके चूल्हे पे पका पकाया खाना नहीं आया, ये क्या आपको मालूम नहीं, जिब्रील अमीन क्या कपड़ा सिला के नहीं लाए, तो सारा इंतजाम हो सकता था बगैर किसी जरिया के, खुदा फरमा देता। लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को ऐसा सबक पढ़ा दिया, ए मेरी बेटी फातिमा तेरा किरदार ऐसा हो, तेरा कैरेक्टर ऐसा हो, तेरी तर्ज़ जिंदगी ऐसी हो कि कल मेरे करीब उम्मत की औरतों के सामने जब ये मराहिल आ जाए, परेशानियां हो, वो किसी और को आइडियल ना बनाए, मेरी बेटी फातिमा को आइडियल बनाए। रात कह दीजिए अपने बेगम को और अपने शरीक हयात को, आज भी होश में आ जाओ, नमाज पढ़ो दर्द खत्म, मसाला पीसो दर्द खत्म। हाँ भाई वर्जिश है, ये वर्जिश है। हाँ ऐसे ऐसे जो सिल पे ये वर्जिश है, नहीं समझे। और ये मिर्च है, गूड़ा, हल्दी, गूड़ा, धनिया पिसा हुआ सब तो रेडी है, नहीं समझे। अपनी औरतों को कह दीजिए, भलाई चाहती हो फातिमा ज़हरा को अपना आइडियल बना लो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए ना भाई, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी व मन असा फअलैहा। अच्छा यही सब औरत जब अपने सास के साथ गड़बड़ करती है, पकाने के डर से बगैर बुखार के बुखार कहेगी, बहुत तबीयत खराब है, ठीक खाने का टाइम होगा हाथ धो के बैठ जाएगी। और जब उसका टाइम लॉस होता है, जब उसकी बहू आती है, तब देखिए
मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। अब जब उसकी बहू आई तब कहती है बुढ़े वहाँ पे बैठ जाओ, नचाती है उंगली पे। तब वो औरत शिकायत करती है वकील साहब हुजूर जगह महल सुन्नत तो रहे नहीं, आप ही कुछ ऐसा कर दीजिए। देखिए मेरी बहू मुझे देखने नहीं मांगती है, लगे कच्चा खा जाएगी। देखिए अब हम लोग के पास एक ही बेटा है, बहू है, हम लोग कहाँ जाएंगे, एक तावीज़ लिख दीजिए। मौलाना वकील साहब कहते हैं जैसा की हो वैसा पाई हो। तूने अपने सास को माँ नहीं समझा, तेरी बहू तुझे माँ क्या समझेगी। काश के तू अपनी सास को माँ का दर्जा दे दी होती, आज तेरी बहू तुझे अपनी माँ समझ जाती। बेटी कभी माँ के साथ गद्दारी नहीं करती है। इसलिए दोस्तों अपने आप से कहिए, घर वालों से काम वही करे जिसका रिजल्ट अच्छा हो। जैसा करोगे वैसा कुरान ने साफ कह दिया। तो तीसरा 15 मिनट हो गए, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन आज जितने लोग आए सब बिल्कुल टाइम का इतना ख्याल रखा, आपका ख्याल रखा, और सबने बहुत अच्छा पढ़ा। ये ज़रूरी नहीं कि आपने नारा नहीं लगाया और दाद नहीं दिया ना, समात बड़ी अच्छी थी। 1:30 बजे रात में एक भी आदमी इंतकाल नहीं हुआ, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हुआ। यानी मुंतकिल नहीं हुए, नींद के आगोश में नहीं गए, दूर नहीं गए, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इतने बड़े बड़े सनाखानी रसूल की मौजूदगी में मैं तरन्नुम में भी पढ़ता हूँ, तहत में भी पढ़ता हूँ, अल्लाह का फजल है जनाजा भी पढ़ता हूँ। लेकिन आज मैं पढ़ने जनाजा नहीं आया हूँ और ना पढ़ाने आया हूँ, मैं तो आज नबी का जिक्र करने आया हूँ। अगर आप लोग की इजाज़त हो, मैं टाइम देख ले रहा हूँ मेरे भाई, टाइम देख ले रहा हूँ, 18 मिनट जा चुके, 18 मिनट हो गए। ठीक है, अभी मुलाकात ही हो रही है, तो यहीं से मैं टाइम देख लूँ। तो इजाज़त दीजिए तो मैं शेर सुना दूँ। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लगा आपने नबी की नात सुनने की इजाज़त दिया, ये भी तो मोहब्बत है। अगर कोई बीवी किसी की इजाज़त मांगे गाना सुनने की, कनपट्टा झंझना दीजिएगा। हराम है गाना सुनना, इजाज़त दीजिएगा, आप भी फंस जाइएगा। और अगर बोले दिल बहलाने के लिए तो कह दीजिएगा खबीसा, दिल बहलाने के लिए गाना ही है। अगर दिल बहलाना है तो नबी नबी की रट लगा, नबी की नात पढ़ो, तो अच्छे कामों की इजाज़त दीजिएगा। ओके, शेर सुनिए। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। अच्छा, क्या ज़रूरी है कि समझिए तब सुभान अल्लाह बोलिए तभी सवाब मिलेगा? है बगैर समझे न समझे, बस अल्लाह की तारीफ करें, पाकी बयान करें, सवाब तो मिल ही जाएगा। अगर समझ के अगर कहिएगा तो 50 साल उम्र हो गई है, आज तक आप औज़ुबिल्लाह का माना नहीं समझे, क्या कीजिएगा? बिस्मिल्लाह का माना नहीं समझे, सूरह फातिहा का माना नहीं समझे, नमाज पढ़ रही कि नहीं भाई? सवाब मिल रहा है ना? तो उसी तरह सुभान अल्लाह कहते जी, शेर समझिए या ना समझिए। हो जाए अगर मुझ पर, कहाँ चले मेरे भाई? बाप रे बाप, ये चारों यार चला है। अरे एक एक करके जाओ ना मेरे भाई, 4 आदमी एक साथ निकलोगे तो फिर देखा देखी चालू हो जाएगा। एक एक आदमी जाओ मेरे भाई, इमरजेंसी है, मैं रोकूंगा नहीं ना, बहुत बुरी बात है। कुछ मौलाना लोग इतना चिल्लाएगा कि मजमा को कोई उठने नहीं देगा है। अब बाद में कपड़ा खराब होगा तो मौलाना धोएगा? भाई इंसान है, ज़रूरत है, जाने दो ना, ज़बरदस्ती क्या सुनाते हो भाई? है नमाज रोकती नहीं है, मौलाना काहे रोकेगा भाई? जमात हो रही है, ठीक है, और आपको इस्तिंजा की हाजत हो गई, तब क्या कीजिएगा? नमाज पढ़िएगा? नमाज तो होगी ही नहीं। वहाँ पे मसला है कि इस्तिंजा की हाजत हुई, जमात हो रही है, होने दो, पहले तुम जाओ, फारिग हो लो, वज़ू कर लो, फिर आओ। लेकिन लोग सोचते हैं बाप रे बाप, यहाँ से जाऊँगा, वज़ू करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा, चलो ज़रा सा रोक दे रहे, नमाज ही हम पढ़ ले रहे हैं, बाद में निपट लेंगे। और लग गया, अल्लाहु अकबर, जो ही नियत बांधा, शैतान कमीना वो थोड़े साथ छोड़ता है। तो नमाज की नियत जब बांधते हैं ना,
तो खून में घुस करके आपको तबाह करता है, रगों में दौड़ता रहता है ताकि इसकी नमाज खराब हो जाए। आप तो इस्तिंजा लगा था, आप रोके, अब तो उसको मिल गया मौका, आया यहाँ पेड़ों के पास, इतना दे रहा है, दबा रहा है। अब आप नमाज क्या पढ़िएगा, उधरे लगे हुए। अरे तुम नमाज क्या पढ़ा इमाम, इसको कुछ नहीं मालूम, बेताबी में कब रुकू कब सजदा, नमाज तो हुई नहीं, इसलिए मसला है नहीं, तुम फारिग हो जाओ। क्यों? क्योंकि नमाज सुकून चाहती है, नमाज इत्मीनान चाहती है। जब इत्मीनान भी हो, सुकून भी हो, तो उसके बाद नमाज में खुशू और खुजू पैदा होगा। और जब ऐसी नमाज अदा करोगे तो याद रखना, तुम कहीं भी नमाज पढ़ोगे रब का फजल हो जाएगा, किसी न किसी सजदे में सजदे शब्बीर का जलवा नजर आ जाएगा। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं न रोकूंगा, आप लोग सब चले जाइएगा तो भी मैं अल्लाह का जिक्र करूंगा, क्योंकि फरिश्ते नहीं जाएंगे, सवाब मुझको मिल ही जाएगा। है मिलेगा कि नहीं भाई? अब मान लीजिए मैं तरावी सुनाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर दीजिए ठीक ठाक से, मैं फिर रमज़ान में सुना लूँ, ठीक है? तो पीछे 400 आदमी रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 400 नहीं रहेगा, सब चला जाएगा, 2 ही आदमी रहेगा, तो क्या तरावी बंद? तो फिर जिक्र क्यों होगा बंद? है चल रहा है तो चल रहा, साकिया और पिला और पिला। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहनत वसूल हो गई, नौजवान देखता रह गया, और अल्लाह ने एक बुजुर्ग के दिल में ये हौसला दे दिया, खड़े होकर के नारे तकबीर की सदा बुलंद कर दिया। असल में वो लोग बुजुर्ग लोग, आज का नौजवान वो व्हाट्सअप फेसबुक टेलीग्राम वाला नौजवान, वो तो बस यूं ही है नौजवान, अंदर से गयो काम से। क्योंकि अक्सर नौजवानों ने मिसयूज किया है मोबाइल का, उसका हम जिक्र क्या करना है। हजरत आप फरमा रहे हैं मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन इससे अच्छा शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, इतना प्यारा शेर है, मैं मचल जाता हूँ पढ़ने के बाद। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। देखिए मैं हिज्जे कर दूंगा, अरबी में बिंतुन माने बेटी, बिंतुन माने मुंह खोल के बोले, बिंतुन माने, लोग कहते हैं जलसा में जाने से क्या होता है, बिंतुन का माना याद हुआ कि नहीं? बिंतुन माने बेटी, अरबी में बिंतुन माने बेटी, और इंग्लिश में डॉटर माने बेटी, GIRL गर्ल, गर्ल माने लड़की, BOY बॉय, बॉय माने लड़का। ओके, बिंतुन माने बेटी, तो बिनते नबी, अब इसका माना क्या हुआ? नबी की, मुंह खोल के, नबी की। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहली से पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से हुजूर ज़ैग़ में अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूमे कायनात, फैज़ाने सहाबे किराम, फैज़ाने अहले बैत अतहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अल्लाह, जो लोग अभी तक जोर जोर से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले हैं, या अल्लाह उनके फेफड़ा में ताकत दे। हंसने की बात, आमीन कही ना भाई। या अल्लाह उसके कलेजी में ताकत दे, उसके पित्ता में ताकत दे, और क्या है उसके, हाँ, हार्ट में ताकत दे।
और अगर गफलत की चादर ओढ़ के बैठा है तो उसमें आग लगा दे। ये जो चादर ओढ़ो इसमें नहीं, गफलत की चादर है। अभी तक दिल फेफड़ा जागा नहीं, कह रहे हैं दोबारा पढ़ दूँ, दोबारा पढ़ दूँ, दोबारा फ्री में, दोबारा सुभान अल्लाह बोलिए तब। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का, कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुनिए तरन्नुम की बात आई है, एक चीज मैं बता दूं, मैं कहाँ से बताना चाह रहा था। आओ बेटा आओ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजरत सुनिए, हजरत कह रहे हैं तरन्नुम हम सुना दें। भाई साहब ने इतना प्यारा नारा लगा दिया है, समझ गए। एक जलसा में मैं गया था, गुज़िश्ता शब उड़ीसा में था भद्रक, तो वहाँ पे ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ बोला कि सरकार ताजुश शरिया का नाम लेने से प्रॉब्लम है, ऐसे है। तो आप लोग को हैरत की क्या बात है, जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं उनकी मुखालफत तो ज़रूरी है। जिसका कोई मुखालिफ ना हो वो आदमी अच्छा है ही नहीं सकता है। तो बोला कि यहाँ पढ़ना ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। मैंने कहा बे बगलोल, अपने बस की बात होती तब न, इश्क पे किसका बस चलता है, मोहब्बत पे बस चल जाए, इश्क पे बस। इश्क और मोहब्बत में बड़ा फ़र्क है, समझ गए। तो मैंने देखा आ बेटा आ, क्या करेगा, दोबारा नहीं बुलाएगा, क्या करेगा, नजराना नहीं देगा, अपने नाना को दे देगा। लेकिन मिसरा आ गया, मैंने पढ़ दिया, और वही मिसरा मैं आज आप लोग को सुना रहा हूँ। जो हकीकत में कादिरी होगा, मिसरा बिल्कुल बोल रहा है, इसमें स्पेलिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो हकीकत में कादिरी होगा, आने वाला मिसरा जो है ना इंशाअल्लाह फेफड़ा भी बोलेगा, हर दुखी दिल को सहारा मिल जाएगा, हर मगमूम चेहरा खिल जाएगा। जो हकीकत में कादिरी होगा वो तो हर हाल जन्नती होगा। जो हकीकत में कादिरी होगा वो तो हर हाल जन्नती होगा। फख्रे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, फख्रे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, जो भी सच्चा बरेलवी होगा। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह से ताजुश, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत 15 मिनट मुकम्मल हो गए, आधा घंटा हो गया है। अब क्या तीसरा 15 मिनट प्लस कर दूं, इजाज़त है। सुभान अल्लाह। भाई साहब ऐसा नारा लगा रहे हैं कि अंदर से जो रखा हुआ था वो बाहर आ रहा है। इसका मतलब आप लोग सरकार ताजुश शरिया को देखें आप। अरे माशाअल्लाह है, जो लोग देखे हैं क्या कहने, वही लोग जानते हैं और कहते हैं। देखने को नजर तरसती है। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र, आप भी तैयार रहे। देखने को नजर तरसती है, देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रजा की हंसती है। देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रजा की हंसती है। देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रजा की हंसती है। फख्रे अज़हर के नाम की शोहरा,
फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, करिया करिया है बस्ती बस्ती है, करिया करिया है बस्ती बस्ती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। 24वां पारा की आखिरी आयत करीमा है। इसका उर्दू में माना क्या है, माना क्या है आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सवाल ही नहीं कि फ्री में बता दूं, इतना हल्का आप समझते हैं क्या? गौसे पाक सरकार का करम मुझ पे भी है, आप पे भी है, ना आप कम है ना मैं कम हूं। फ्री में नहीं बताऊंगा। इसका तर्जमा सुनिए, जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। यह सीधा साधा तर्जमा हो गया है। ठीक। अब लोग कहते हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ अहंकार हुआ, वगैरह वगैरह। मुसीबत आई, परेशानी आई, समस्या आ गया, ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियां लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं जाना परेशानी क्यों आई, मुसीबत क्यों आई, प्रॉब्लम्स क्यों आए। मैं कुरान के हवाले से बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हैं? आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे बुखार लगा हुआ है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। कुरान कहता है ये जो तुम्हें मुसीबतें पहुंची है, मुसीबत पहुंची है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। इसमें तो बहुत सारे चीजों को अल्लाह ने माफ कर दिया है। हम कहते हैं परेशानी क्यों आई, हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारा व्यवहार, हमारे सुबह शाम, हमारी तर्ज जिंदगी, लाइफ स्टाइल हमारा इतना बिगड़ चुका है कि अब हम फकत वोटर लिस्ट में मुसलमान है, फकत हम आधार कार्ड में मुसलमान है, फकत हम वोटर लिस्ट में मुसलमान है, पहचान पत्र में मुसलमान है, आवासीय प्रमाण पत्र में मुसलमान है, पासपोर्ट में मुसलमान है, लेकिन हकीकत में ना हमारा किरदार मुसलमानी, ना हमारा लिबास मुसलमानी, ना हमारी सूरत मुसलमानी, इस्लाम का नामो निशान नजर नहीं आता है। ऐ मेरे दोस्तों याद रखना, दुनिया की कोई और कौम है जो किसी पहचान पत्र से पहचानी जाए, आधार कार्ड से पहचानी जाए? अरे ये तो मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले हैं। इनको अपनी पहचान के लिए किसी आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। इनका कपड़ा ही बोलेगा नबी का गुलाम आ रहा है, इनकी सूरत बोलेगी नबी का गुलाम आ रहा है, इनका कैरेक्टर बोलेगा मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। बस बस बस, जंगल में शेर था, ठीक 2:05 में जाग गया। मस्तान है, मस्तान हर जगह पहुंचता है। आप लोग भी माशाल्लाह मोहब्बत करते हैं। हजरात, ये बहुत अफसोस की बात है, लोग कहते हैं जबकि कुरान कहता नेकी करो तो बदला नेकी है। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। अगर सिर्फ इसी पे हम कायम रह जाएं तो इंशाअल्लाह एक भाई दूसरे भाई के लिए गड्ढा नहीं खोदेगा, अगर गड्ढा खोदा हुआ है तो उसे बंद कर देगा।
एक भाई दूसरे भाई के लिए रास्ते में कांटे नहीं बिछाएगा, अगर कांटा है तो उसे हटा देगा। एक भाई दूसरे भाई की बर्बादी नहीं चाहेगा, इसलिए कि जैसा करेगा पाएगा, जैसा सोचेगा वैसा पाएगा। हजरात कुरान ने तो साफ कह दिया, नेकी करो अपने भले को, बुराई करो अपने बुरे को, यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे। हजरात ये तो आपके और हमारे अंदर की बात है कि हम अपने लिए कौन सी जगह का इंतखाब करते हैं, हम अपने हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है। अगर दिल में फतूर है, अगर ज़हन परागंदा है, अगर ख्यालात अच्छे नहीं है, तो इस आयत करीमा के तर्जमे को सुन करके ख्यालात पाकीज़ा कीजिए, नजरियात पाकीज़ा कीजिए, तसव्वुरात पाकीज़ा कीजिए। गुनाह हो गए हैं माफ, तौबा कर लीजिए और आज के बाद वही काम कीजिए जिस काम के लिए मेरे आला हजरत ने हमेशा दुआ किया, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दो। सुनिए कहां चले, अच्छा जाने दीजिए, आने जाने वाले को छोड़ दीजिए। सुनिए तवज्जो के साथ सुनिए, मैं वक्त की कद्र कर रहा हूं, ठीक है। 2:30 में मैं इंतकाल कर जाऊंगा, दुनिया से नहीं आपके शहर से, आपके यहाँ से मैं निकल जाऊंगा, यहाँ से मेरा टाइम हो जाएगा। सुनिए किताबों में लिखा हुआ है, अगर कोई औरत अपने शौहर का कपड़ा धोए मोहब्बत में, तो उसमें से जितना मैं निकलेगा तो उतना उस औरत का गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन आज की वाइफ अक्सर परसेंटेज, अगर कपड़ा गंदा है पहले बोलेगी दर्द हो रहा है। हंसने की क्या बात है, दर्द का तो भंडार खुला हुआ है, हर घर में दर्द है, हर घर में दर्द है। आज की औरतें दर्द की फैक्ट्री कैसे बन गई, कपड़ा हाथ से नहीं धोएगी, वॉशिंग मशीन, मसाला सिल पे नहीं पीसेगी, मिक्सर, लकड़ी चूल्हा में डाल के नहीं पकाएगी, गैस सिलेंडर, बैठ के नहीं पकाएगी, खड़ी खड़ी, तब भी कहती है यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है। अब उसके बाद उसका हस्बैंड एक नौकर ला के दिया, कपड़ा धो दो, घर में पोछा लगा दो, ये कर दो, फिर भी वो कहती है तबीयत ठीक नहीं है। मेरे दोस्त, अपने अपनी बीवियों को कोई टीवी सीरियल मत देखने दीजिए, अपने अपनी बीवियों को तस्लीमा नसरीन के साए से दूर रखिए। सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत की किताबों को पढ़ने दीजिए, ताकि वो पढ़े समझ जाए कि तुम्हारे आराम और आसाइश के असबाब इतने मुहैया हैं। कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सर, पकाने के लिए गैस सिलेंडर, इतना इंतजाम हो गया, फिर भी तुझे दर्द है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की वालिदा मखदूमा फातहे खैबर की ज़ौजाए मोहतरमा बिन्ते मुस्तफा सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फाज़िला हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह अल्लाह अपने बच्चों का काम खुद से करे, उसकी परवरिश खुद से करे, शौहर की खिदमत खुद ही करे, पानी खुद से लाए, खाना खुद ही पकाए, कपड़ा खुद ही साफ करे, चक्की खुद ही चलाए। अरे कमाल तो ये हो गया, इतना काम करने के बाद जब रात आ जाए, बच्चे सो जाए, अपने शौहर की खिदमत में जाए, हुजूर मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, जब इजाजत मिल जाए अब आप जा सकती हो, तो दुनिया में हर बाप की बेटी बिस्तर पे जाती है, मेरे नबी की बेटी मुसल्ला पे जाती है। और फिर ऐसा सजदा कि रात छोटी हो गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आप
का ज़ौक़े इबादत, फातिमा सबसे आला। रात छोटी हो गई, सज्जदा का सजदा पूरा नहीं हो रहा है, उसके बाद भी न दर्द का कहीं मामला है, न मुसीबत का कोई मामला है। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज की औरत बकवास करने लगे, चूंकि बकवास का वो उसने कोर्स किया है, उस वक्त कहाँ था, उस वक्त तो मशीन थी नहीं तो वो करती क्या, उस वक्त मिक्सर था नहीं तो पिसती क्या, नहीं था, इस वजह से खुद से कर रही थी। अगर ऐसा बोले, कनपट्टा झंझना के कह दीजिएगा, ए नादान औरत, तेरे दिल में ये ख्याल कैसे आ गया? अरे तू किस साथ की बात कर रही है? तुझे मालूम नहीं दुनिया में कोई ऐसी खातून नहीं है जो सोई रहे और चक्की खुद से चलती रहे। वो नबी की बेटी फातिमा है, सो रही है, चक्की चल रही है। अगर मुस्तफा चाहते तो उनके लिए ऐसा इंतजाम होता। हजरात, क्या इंतजाम नहीं हुआ? कभी हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा नहीं आया? क्या कभी उनके घर में जन्नत से, क्या कभी उनके चूल्हे पे पका पकाया खाना नहीं आया? ये क्या आपको मालूम नहीं? जिब्रील अमीन क्या कपड़ा सिला के नहीं लाए? तो सारा इंतजाम हो सकता था, बगैर किसी जरिया के खुदा फरमा देता। लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को ऐसा सबक पढ़ा दिया, ए मेरी बेटी फातिमा, तेरा किरदार ऐसा हो, तेरा कैरेक्टर ऐसा हो, तेरी तर्ज जिंदगी ऐसी हो कि कल मेरे करीब उम्मत की औरतों के सामने जब ये मराहिल आ जाए, परेशानियां हो, वो किसी और को आइडियल ना बनाए, मेरी बेटी फातिमा को आइडियल बनाए। रात कह दीजिए अपने बेगम को और अपने शरीक हयात को, आज भी होश में आ जाओ, नमाज पढ़ो, दर्द खत्म, मसाला पीसो, दर्द खत्म। हाँ भाई, वर्जिश है, ये वर्जिश है। हाँ, ऐसे ऐसे जो सिल पे, ये वर्जिश है, नहीं समझे? और ये मिर्च है, गूड़ा, हल्दी, गूड़ा, धनिया पिसा हुआ, सब तो रेडी है, नहीं समझे? अपनी औरतों को कह दीजिए, भलाई चाहती हो, फातिमा ज़हरा को अपना आइडियल बना लो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए ना भाई, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी व मन असा फअलैहा। अच्छा, यही सब औरत जब अपने सास के साथ गड़बड़ करती है, पकाने के डर से बगैर बुखार के बुखार कहेगी, बहुत तबीयत खराब है, ठीक खाने का टाइम होगा, हाथ धो के बैठ जाएगी। और जब उसका टाइम लॉस होता है, जब उसकी बहू आती है, तब देखिए, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। अब जब उसकी बहू आई, तब कहती है, बुड्ढे वहाँ पे बैठ जाओ, नचाती है उंगली पे। तब वो औरत शिकायत करती है, मुआकिल साहब, हुजूर ज़ेग़ महल सुन्नत तो रहे नहीं, आप ही कुछ ऐसा कर दीजिए। देखिए मेरी बहू मुझे देखने नहीं मांगती है, लगे कच्चा खा जाएगी। देखिए अब हम लोग के पाए की बेटा है, बहू है, हम लोग कहाँ जाएंगे, एक तावीज़ लिख दीजिए। मौलाना अकील साहब कहते हैं, जैसा की हो वैसा पाई हो। तूने अपने सास को माँ नहीं समझा, तेरी बहू तुझे माँ क्या समझेगी? काश के तू अपनी सास को माँ का दर्जा दे दी होती, आज तेरी बहू तुझे अपनी माँ समझ जाती। बेटी कभी माँ के साथ गद्दारी नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, अपने आप से कहिए, घर वालों से, काम वही करे जिसका रिजल्ट अच्छा हो, जैसा करोगे वैसा। कुरान ने साफ कह दिया। तो तीसरा 15 मिनट हो गया, खत्म कर दूं? अरे 2:15 हो गए, अब आप लोग जाइए ना घर। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। हजरात, कई अनावीन हैं, लेकिन ज़रा ज़रा मैं हर तरफ जा रहा हूँ। ये बच्चे जितने हाफिज़ कुरान हो गए, कितनी बड़ी बात है। आप लोग को अंदाज़ा नहीं है इसका, क्योंकि मौली साहब इसको लोग पानी कम चाय ही समझते हैं। ओ मौली साहब है, जाने दो, ओ मुअज्जिन है,
ओ हाफिज साहब जरा 40वां पढ़ दोगे, मैंने उसको समझते 40वां ब्रांड है, सिर्फ 40वें पढ़ेगा और तीजा ही पढ़ेगा, चारों में बस इसी में रह जाएगा। जबकि आप लोगों का हाल क्या है, एक चैप्टर में खोल डालो। कितने लोग हैं जिनको खाना खाने से पहले की दुआ मालूम, खाना खाने के बाद की दुआ मालूम, कपड़ा पहनने की दुआ मालूम, चांद देखे तो क्या दुआ पढ़े नहीं मालूम, टॉयलेट में जाए क्या दुआ पढ़े नहीं मालूम, टॉयलेट से निकले क्या दुआ पढ़े नहीं मालूम, मस्जिद में जाए तो क्या दुआ पढ़े नहीं मालूम, मस्जिद से निकले क्या दुआ पढ़े नहीं मालूम, घर में दाखिल हो क्या पढ़े नहीं मालूम, घर से बाहर निकले सफर में जाए क्या दुआ पढ़े नहीं मालूम, जनाजा को, लाश को, जनाजा को हाथ लगाए तो क्या पढ़े नहीं मालूम। अक्सर लोग, इसमें ऐसे लोग हैं, आप ही क्या नहीं पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम लड़की अगर नाबालिगा है, जनाजा उसका, उसकी दुआ क्या होगी, लड़का नाबालिग है उसकी दुआ क्या होगी, बालिग मर्द औरत की एक ही दुआ है। कितने लोग हैं, कितने बेटे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम नीयत क्या होगी, पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे। कितने लोग हैं नहीं मालूम। मुझे अफसोस होता है उन बेटों पे कि जिनकी माँ का जनाजा सामने हो, बेटा इस लायक नहीं है कि माँ के लिए दुआ पढ़ सके, नहीं मालूम है, नहीं मालूम। हजरात, मैं आपके दुखती रगों पे हाथ डाल रहा हूं, मुझे फन दिखलाने का शौक नहीं है, दर्द दिल को पेश कर रहा हूं। हजरात, जिस माँ ने आपको खून को दूध की सूरत में पिला पिला के जवान किया, परवरिश किया, क्या आज आपकी माँ आपकी दुआ की मुस्तहिक नहीं, आप इस लायक नहीं कि दुआ आप याद कर सके, आपको दुआ याद नहीं है। कितने लड़के हैं जाते हैं अल्लाह अकबर, माँ मर गई है ना, मुंह लटकाया हुआ है, क्या है नहीं मालूम, जनाजा उठा लिया, पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे, सना, क्या पढ़ेंगे, मुंह करके क्या पढ़ेंगे, फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर हो गई, अब क्या पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ, क्या पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, दो तकबीर अल्लाहु अकबर, तीसरी तकबीर माँ का जनाजा है, बाप का जनाजा है, अब क्या पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। यही दुआ है तीसरे की भी बात। अल्लामा अकील साहब हो या सारे उलमा हो, पूरा मोहल्ला हो और आपकी माँ का जनाजा हो, सब यही दुआ पढ़ेंगे, लेकिन सब दुआ पढ़ेंगे, उनकी दुआ का पढ़ना और होगा और माँ के लिए बेटे का पढ़ना और होगा। अफसोस नहीं मालूम, कितने को नहीं मालूम है, मस्जिद में जाएंगे पहले कौन सा कदम रखेंगे, मस्जिद से बाहर आएंगे पहले कौन सा कदम निकालेंगे, ये कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी तेवर है, फिर भी गर्मी है, फिर भी अपने आप को हाई फाई समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत आला समझ रहे हैं। हजरात, अच्छे वो लोग हैं, आपको कुरान की 10 सूरा याद नहीं, आपको कुरान की 20 सूरा याद नहीं है, आप मुसलमान हैं, आपके घर में कुरान ताकों पे रखा गया है, आप न नमाज पढ़ते हैं न कुरान पढ़ते हैं, न कुरान की सूरा आपको याद है, न कोई दुआ याद है। अरे अल्लाह का कितना बड़ा एहसान इन हुफ़ाज़ किराम पे है कि सीना छोटा है उसमें 30 पारे जमा हो गए। आपको 30 सूरा याद नहीं है, इनको 30 पारे याद हो गए। ये रब का फजल है या नहीं? अरे जिसे आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, जिसे आप हल्का समझ रहे हैं, अल्लाह ने कितना इनाम फरमाया कि बच्चा छोटा है, सीना छोटा है, लेकिन उसमें 30 पारों को जमा फरमा दिया। आप इनको हल्के में लेते हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आपको एहतराम करनी चाहिए।
और ये बच्चे जो हाफिज कुरान हो गए, अल्लाह अल्लाह। आज जो मैं आपके सामने बोलता हूँ ये भी कुरान की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बरकत है भाई। उससे बड़ी दौलत क्या है, उससे बड़ी दौलत क्या है जनाब? कुरान तो वाज़िम शान किताब है। मैं बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, ना ना, इस आवाज में मैं बताऊंगा। आवाज खोलिए तो मैं बता दूंगा। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कुरान जो हमारे और आपके घर में है वो खामोश नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कुरान बोलेगा। आप लोग को हैरत नहीं हुई? कुरान बोलेगा, कुरान की सूरतें बोलेंगे। किस दिन? फ्री में नहीं बताऊंगा, कयामत के दिन कुरान बोलेगा। किसके लिए? जो आदमी कुरान की तिलावत दुनिया में करता था, जिस सूरा की ज्यादा तिलावत करता था, हश्र में वो कुरान बोलेगा, मौला दुनिया में इसने मेरी तिलावत किया है, आज इसकी शफाअत फरमा दे। लेकिन हम लोग को कुरान से कोई मतलब नहीं। हाँ, कसम खाने के लिए जरूर लाएंगे, और जब उठाएंगे तो चुम्मा, बाप रे बाप, वाह रे वाह, ठीक है, अकीदत है, मोहब्बत है, लेकिन हजरात होंठ से क्या लगाना जनाब, सीने में बसा लो तो बन जाए बात। ये बच्चे हाफिज कुरान, इनको आप हल्के में ले रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं तो कभी कभी अल्लाह के नेमत का तो शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता, उसकी रहमत पे मचल जाता हूँ। मौला जो तूने बॉडी दिया तेरा एहसान, जो तूने हाइट दिया तेरा एहसान, जो दिया तेरा एहसान। आप लोग की तरह मेरा वेट 70-80 किलो नहीं है, 5 फीट कुछ इंच मेरा हाइट है, 7 फीट लंबा नहीं हूँ, सीना मेरा 36 इंच का नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का फजल इसमें 300 पारे जमा है। ये कम बड़ी बात है भाई। और ये बच्चे जो हाफिज है उसको आप हल्का में लेते हैं। जो भी फरमाया रब ने कुरान में, अगर आप लोग थक गए हैं तो बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, पूरा सवाब मैं खुद ले लूंगा। रुको, ब्रेक लगाओ, मैं खुद सवाब ले लूंगा। और आपको पता कब चलेगा कि क्या खोया क्या पाया, मालूम है कब? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बोलना है तो ठीक से बोलिएगा। जो भी फरमाया रब ने कुरान में वो कभी भी बदल नहीं सकता। जो भी फरमाया रब ने कुरान में वो कभी भी बदल नहीं सकता। लाख कोशिश करे जहन्नम तो, लाख कोशिश करे जहन्नम तो, जो है हाफिज वो जल नहीं सकता। जो है हाफिज वो जल नहीं सकता। माहौल इतना खराब हो गया है, खड़ा खड़ा पेशाब करने वाले को लोग लाइक करते हैं, टाइट फिटिंग जींस वाले को लाइक करते हैं, दाढ़ी मुंडाले उसे लाइक करते हैं, रिश्ता भी हाई फाई आता है। और एक मौलाना, एक हाफिज है, उसके पास क्या है, कितना कमाएगा, 8,000, 7,000, 12,000, क्या है, दुनियादारी है। काश के ये जहन में बात आ जाती समाज को कि मेरी बेटी उसी घर में जाएगी जिसका शौहर नमाजी भी हो, हाफिज कुरान भी हो, आलिम दीन भी हो। चूंकि मिट्टी का असर होता है, माँ बाप का असर बच्चों पे होता है। अगर माँ बाप नेक हो, माँ बाप परहेजगार हो, बाप आलिम होगा, बाप हाफिज होगा, तो किसी भी हाल में इल्म कुरान की बरकत जरूर हासिल हो जाए। लेकिन कौम का नजरिया है, हाँ, जो लोग ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, ई टेक पास
B.Tech पास, फिर पास, और उसी को लाइक करते हैं और देते हैं 5 लाख कैश। 4 व्हीलर अब कुछ दिनों के बाद देने वाले 6 व्हीलर। 6 व्हीलर समझिएगा, ट्रैक्टर, उसी पे आएगा जाएगा। याद रखना सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा दामाद ढूंढो कि मरने के बाद तुम्हारी जायदाद पे कब्जा न करे। अगर उसका हक बनता है ले भी ले, तो कभी तुम्हारी याद आ जाए तो तुम्हारा दामाद आलिम हो, हर नमाज के बाद अपने ससुर के लिए दुआए मगफिरत करता नजर, अपनी सास के लिए दुआए मगफिरत करे। जो बेटा नमाज ही नहीं पढ़ता है वो तुम्हारा दामाद होगा, वो तो पहले ही दिल में तमन्ना करेगा अगर ससुरा के पास पैसा है तब मर जाए बंटवारा हो जाए, ससुर मरे बंटवारा हो, क्योंकि बेटी का भी हिस्सा है। बस बीवी को कहेगा देख जितना है ले ले, बाद में कौन पूछने वाला है, जा ले ले, अगर मालदार है तो लिया और खा पी के बराबर किया, जो किया वो किया। उसके बाद कहेगा तू कुजा मन कुजा। इसमें हंसने की क्या बात है भाई, तू कहा मैं कहा, इसका माना हुआ है तू कहा मैं कहा। लेकिन अगर दामाद आलिम है, चुप हो जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह, सवाब मुझे मिल रहा है। अगर दामाद हाफिज है, अगर दामाद कारी है, नमाज का पाबंद है, तो सबसे पहले यह हक होगा कि पूरे मोहल्ले के लोग कहेंगे बेटा इसका इस काबिल नहीं है, दामाद है, जनाजा यही पढ़ाएगा। और उसके बाद जब भी नमाज पढ़ेगा दामाद दुआ के लिए हाथ उठाएगा, सबके लिए दुआ करता है, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अब वहां पे जरूर अपने सास ससुर के लिए खास दुआ करेगा। और याद रखना अब पता चलेगा, तब कब्र में सोचोगे मौका मिलेगा तो काश के दुनिया के लोग समझ जाते कि अगर दामाद बनाओ किसी आलिम को बनाओ। अगर ये माहौल पैदा होता तो जितने हमारे नौजवान बगैर ब्रेक के घूम रहे हैं वो भी ब्रेक लगा लेते, कहते माहौल बदल गया है यार, शादी नहीं होगी, चलो पहले आलिम बन जाए। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जहन को बदलिए, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं करता। जालिम हम लोग हैं। हो गया चौथा 15 मिनट हो गया, चौथा 15 मिनट हो गया। अब यहाँ से मत बढ़ाइएगा, इस बात को मैं मुकम्मल कर दे रहा हूँ, डबल मत करवाइए, इसलिए कि 2024 का भी आना बाकी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसमें ऐसा हुक्मरा हो जो हम लोग के हक में बेहतर हो। आमीन कहो ना भाई, आमीन। आप लोग समझिए, इशारा करना है, नहीं समझे? अगर आप लोग नहीं समझते यही दुआ कर दीजिए कि या अल्लाह किसी नबी के गुलाम को मकाम अता फरमा दे। है? क्या समझिए, अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। बहुत बड़ी बात है जनाब, बहुत बड़ी बात। अल्लाह बंदों पे जुल्म नहीं करता, जालिम हम लोग हैं, हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, मेरा अल्लाह तो रहमान है, मेरा अल्लाह रहीम है, मेरा अल्लाह करीम है, उसकी रहमत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। गौर से सुन लीजिएगा, बनी इस्राइल की कौम का क्या हाल था जानते हैं? रात के सन्नाटे में कोई गुनाह छुप के करे और कोई नहीं देखा तो सुबह में ऑटोमेटिक उसके दरवाजे पे लिखा जाता था कि इसने रात में फला गुनाह किया। जिस जिसकी नजर पड़ती सब जान जाता, वो जलील हो जाता, वो रुसवा हो जाता। लेकिन खुदा की रहमत पे कुर्बान, अपने रब की इनायत पे कुर्बान, आज हम दिन के उजाले में भी गुनाह कर ले, रात के अंधेरे में भी गुनाह कर ले, अगर किसी को आपने गवाह नहीं बनाया है, छुप के किया है, तो मेरा अल्लाह सत्तार है, उस पर पर्दा डाल देता है, रहमान है, रहमत डाल देता है, आपकी इज्जत में कमी नहीं आती है। ये जानते हैं क्यों? मेरे खुदा की रहमत जो आप पे जारी हो गई, ये आपका कमाल नहीं है, मेरे नबी की रहमत का कमाल है।
रहमान है, रुस्वा नहीं करता, वो रहीम है, रहम फरमाता है। अरे हम और आप हैं, नमाज नहीं पढ़ते, खुदा की नाफरमानी करते, जुल्म की इंतहा करते, लेकिन भूखा नहीं रखता है, कभी भूखा नहीं रखता है। हजरात, वो माँ बाप की बात अगर बेटा ना माने, निकल ले घर से, माँ की बात बेटा ना माने, आउट ऑफ माई होम, भगा देते हैं, मारता है, पीटता है, जायदाद से बेदखल कर देता है, ऐसा होता है। लेकिन कुर्बान जाइए रहमत खुदा पर, मेरा अल्लाह इतनी रहमत नाजिल फरमाता है, मस्जिदों को वीरान कर दिया, खुदा की नाफरमानी किया, लेकिन उसने कभी खाना बंद नहीं किया, जमीन तंग नहीं किया, आपके जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए उसकी रहमत है। अरे माँ से ज्यादा खुदा मोहब्बत फरमाता है, और माँ बाप से ज्यादा खुदा मोहब्बत फरमाता है। अरे एहसान फरामूश तो हम और आप है, नाफरमानियों की हद हमने कर दिया है, और आलम यह है कि मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूं, लेकिन वो खुदा है, मुझे भूखा नहीं रखता। खुदा तो रहमान है, रहमान, उसकी रहमत का क्या पूछना। जालिम हम और आप कहिएगा कैसे तुम कह रहे हो? जी हाँ, साबित करूंगा, अभी मैं साबित कर दूंगा। जालिम हम और आप है। क्या यही जुल्म है कि पड़ोसी के घर में आग लगा दो? क्या यही जुल्म है कि किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा कर लो? क्या यही जुल्म है किसी को तमाचे लगा दो? ये तो जुल्म है, उससे बड़ा जुल्म। ये जुल्म तो कोई कोई करता है, लेकिन कुछ ऐसे मजालिम है, कुछ ऐसे गुनाह है कि हर आदमी कर रहा है, अक्सर लोग कर रहे हैं। जालिम हम लोग, जुल्म किसी पे करें न करें, अपने आप पे हम और आप कर रहे हैं, अपनी जान पे कर रहे हैं। कहिएगा कैसे? नमाज छोड़ दिया, जुल्म किया, कुरान ताकत पे रख दिया, जुल्म किया। अल्लाह ने दौलत दिया था, ज़कात नहीं दिया, जुल्म किया। अल्लाह ने पैसा दिया था, हज नहीं किया, खुद पे जुल्म किया। रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दिया, खुद पे जुल्म किया। रसूलुल्लाह की नाफरमानी किया, खुद पे जुल्म किया। सूद दिया लिया, खुद पे जुल्म किया। झूठ बोल लिया, खुद पे जुल्म किया। गीबत कर लिया, खुद पे जुल्म किया। किसी से हसद किया, जुल्म किया। किसी की माँ बहन पे गलत नजर डाल दिया, खुद पे जुल्म किया है। हजरात, कौन ऐसा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे हैं? ये गुनाह करना अपने आप पे जुल्म करना है, या अपने आप पे जुल्म करना है। अगर माफी ना मांग सके, तौबा ना कर सके और इसी आलम में मर गए, तो खुदा का अदल होगा, जहन्नम में जाने से कोई नहीं बचाएगा। खुदा का फजल होगा, तब जन्नत मिलेगी। हजरात, ये सारा जुल्म हम और आप कर रहे हैं। अजान का एहतराम हम नहीं करते, कुरान की इज्जत हम और आप नहीं करते, नमाज का एहतमाम नहीं करते। शौहर भी बेनमाजी है, बीवी भी बेनमाजी है, औलाद भी बेनमाजी है। बच्चा अगर 2 रोज स्कूल न जाए तो बाप पीटता है, अगर बेटी 4 रोज स्कूल न जाए तो पीटता है बाप, उस पे सख्ती करता है। लेकिन हाय रे गाफिल मुसलमान, तेरे बच्चे 15 साल के हो गए, जुमा के अलावा आज तक नमाज न पढ़ा, तुम्हारे कान पे जू भी न रहेगी। तुम्हारी बेटी बालिग हो गई, बालिगा हो गई, लेकिन आज तक माँ को एहसास न हुआ कि मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ रही है। जो अभी से नमाज नहीं पढ़ रही है, वो ससुराल में जाके क्या पढ़ेगी? अरे काश के हर माँ की जिम्मेदारी थी अपनी बेटियों को जैसे खाना पकाना सिखाया है, कलम पकड़ना सिखाया है, तालीम दे दिया है, तर्ज जिंदगी सिखा दिया है, उसी तरह नमाज की पाबंद बना दी होती। याद रखना, जो बेटी शादी से पहले नमाज की पाबंद होगी, वो बेटी कभी दूल्हा के लिए तरसेगी नहीं, वो कभी जुल्म का शिकार नहीं होगी, वो कभी सास और ननद के ताने को सुनने को तैयार न रहेगी, वो कभी परेशान न रहेगी। क्योंकि जो शुरू से नमाज की पाबंद है, जब ससुराल जाएगी नमाज लेके जाएगी, नमाज की बरकत लेके जाएगी, वो नमाज की हिफाजत करेगी, नमाज उसकी हिफाजत करेगी। मेरे दोस्तों, जुल्म हम लोग अपने आप पे करते हैं, तौबा कर लें तमाम गुनाहों से। सोचते झूठ बोल लिया कुछ नहीं हुआ, बाप रे बाप, इतना बड़ा खतरनाक गुनाह है, आपको मालूम है? मैं बता दे रहा हूं आखिरी बात, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी मुसाफिर का इंतकाल हो गया है और उसका जनाजा गया है, 17 आदमी उस जनाजे में। इतने आदमी है मेरे भाई, आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, अजान जब भी हो खामोश हो जाइए, कान में आवाज आ जाए किसी भी अजान का, चुपचाप सुनते रहिए। चल रहे हैं रुक जाइए, काम कर रहे हैं रुक जाइए, खामोश।
अजान सुनिए, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। ये आदत बना लीजिए। इनाम सुनिएगा क्या है, इनाम सुनिएगा। दूसरा देखेगा, कहेगा क्या हुआ, तुम काम छोड़ दिया, बातचीत नहीं किया, तो आप उसको कहिएगा, अरे तुमने सुना नहीं, अजान हो रही थी। अजान? अच्छा, तो क्या कर रहे थे? बोला अजान का एहतराम कर रहा था। क्यों? उसमें मेरे खुदा का नाम था, उसमें मेरे नबी का नाम था, नबी ने फरमाया अजान का एहतराम करो, मैं कर रहा था। बस उसके दिल में आपके लिए इतना अच्छा गुमान पैदा होगा कि जो कौम अजान का इतना एहतराम करती है वो कौम नमाज का कितना एहतराम करे। जो अजान का एहतराम नहीं करता है, याद रखिएगा, मुमकिन है कि उसका खात्मा ईमान पे न हो, ईमान पे खात्मा भी न हो, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम का एहतराम आपने नहीं किया। कितने हम लोग दगाबाज हो गए, बेवफा हो गए, एहसान फरामूश हो गए, कितने हम लोग दुनियादार हो गए। जैसे अल्लाह अल्लाह अजान हो रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, कान में लगा है तो सुन रहे हैं। मेरे दोस्त बचिए, अजान का एहतराम कीजिए। क्या मैं उम्मीद रखूं कि इंशाअल्लाह अजान होगी तो आप लोग बातचीत बंद कर देंगे? कोई भी काम नहीं, बस रुक जाइए, अपने घर की औरतों को भी समझा दीजिए, अजान हो स्टैचू बन जाओ। स्टैचू समझ रहे हैं, साकित हो जाओ, काम बंद, सुनो। और जब अजान मुकम्मल हो जाए तो दुआ मांगो, अजान मुकम्मल हो जाए तो दुआ मांगो। अरबी में जो अजान के बाद की दुआ है वो तो याद है नहीं, वो तो याद है नहीं। चलो उतनी दुआ याद नहीं है, जो मांग सको खुदा से रहमत ही मांग लो, है ना, इंशाअल्लाह। इसका ख्याल रखिएगा। अब कोई नबी किसी रसूल की आमद नहीं होगी कि आपको मोजज़ा दिखलाए तब आप मान लें। नबी के पैगाम को उलमाए अहले सुन्नत आप तक पहुंचाते हैं। बेदार हो जाइए, तैयार हो जाइए, कुरान ने क्लियर कर दिया। अच्छा ये बतलाइए, धान जो बोते हैं खेत में तो गेहूं काटते हैं, धान ही ना काटिएगा। आम का पेड़ लगाइएगा तो आम ही ना उसमें फलेगा कि कटहल उसमें इमली फलेगी? बस फाइनल कुरान तो यही कह रहा है, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुरा करे अपने बुरे को। तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं करता। मतलब ये कि आज के बाद होश में आ जाइए, हम वही काम करें जिसका रिजल्ट मेरे फेवर में हो, मेरे हक में बेहतर हो। हम वो काम ना करें कि जो मुसीबत की वजह हो जाए, मुसीबत की वजह हो जाए। हम वो काम ना करें जो मुसीबत मेरे घर में आ जाए। और हमेशा दुआ करते रहिए, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जामिया शमसिया तेगिया जिंदाबाद।